शिनकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन। नाम सुनते ही दिमाग में आती है रफ्तार, टेक्नोलॉजी और जापान। और बिल्कुल सही, ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड हाई स्पीड रेल सर्विसेज में से एक है। ये जापान के जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं ना, होन्शु, क्यूशु और होकाइडो, उन सबको आपस में कनेक्ट करती है। और आज तो ये स्पीड, सेफ्टी और पंक्चुअलिटी का दूसरा नाम बन चुकी है। तो सबसे पहले ये नाम समझते हैं, शिनकानसेन। इसका जापानी में सीधा सा मतलब है नई ट्रंक लाइन। देखिए, शुरू में तो इसे जापान की सरकारी कंपनी जापानी नेशनल रेलवेज ने बनाया और ऑपरेट किया, लेकिन 1987 के बाद से इसकी पूरी जिम्मेदारी जापान रेलवेज ग्रुप के पास है। आज की हमारी इस बातचीत में हम 4 खास चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस बुलेट ट्रेन की शुरुआत कैसे हुई। फिर बात करेंगे कि कैसे ये एक लाइन से पूरे देश का नेटवर्क बन गई। इसके बाद हम इसकी कमाल की इंजीनियरिंग को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसने पूरी दुनिया पर क्या असर डाला। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है। ये कहानी है जापान के एक बड़े सपने की, एक बड़ी महत्वाकांक्षा की। तो ये सफ़र शुरू हुआ साल 1964 में। पहली लाइन थी तोकाइदो शिनकानसेन। इसमें जापान के 2 सबसे बड़े बिजनेस हब टोक्यो और ओसाका को जोड़ दिया। और एक मज़ेदार बात यह है कि ये लाइन पुराने ज़माने के मशहूर तोकाइदो रास्ते के ठीक बगल में बनाई गई थी। इस एक लाइन ने इन दोनों शहरों के बीच ट्रैवल टाइम को लगभग आधा कर दिया था। और इसकी टाइमिंग तो देखिए, इसे लॉन्च किया गया 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के ठीक पहले। मतलब पूरी दुनिया की नज़रें जापान पर थीं। और तभी सामने आई ये ट्रेन। इसका डिज़ाइन इतना फ्यूचरिस्टिक था और स्पीड इतनी ज़बरदस्त कि लोगों ने इसे फौरन एक नाम दे दिया, बुलेट ट्रेन। और बस ये नाम हमेशा के लिए इसके साथ जुड़ गया। अब जाहिर है, एक लाइन की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद शिनकानसेन रुकने वाली नहीं थी। तो अब अगला कदम था इस क्रांति को पूरे जापान में फैलाना। तो देखिए कैसे ये नेटवर्क फैला। 1970s में लाइन दक्षिण में फुकुओका तक पहुंच गई। 80s आते आते नई लाइनें टोक्यो से उत्तर की तरफ निएगाता और मोरियोका तक पहुंच गईं। 2010 तक तो इसने लगभग पूरे होन्शु आइलैंड को ही कवर कर लिया था। और यह सफ़र रुका नहीं है। 2016 में ये होकाइडो से जुड़ गई और आगे सापोरो तक जाने का प्लान है। मतलब ये सच में एक देश को एक धागे में पिरोने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है? क्या है इसके पीछे का जादू? इसका सारा जवाब छुपा है इसकी शानदार इंजीनियरिंग में। ये नंबर्स देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। एक ट्रेन में 1000 से ज्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं। और स्पीड 1964 में जब ये शुरू हुई थी, तब इसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। और आज ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो वक्त को मात देने जैसा है। देखिए, शिनकानसेन की कामयाबी के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक है पावर और दूसरी है प्रिसिशन। पावर इसे मिलती है ऊपर लगे बिजली के तारों से, जो इसे वो तेज रफ्तार देती है। और प्रिसिशन आता है इसके सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम से। इसी सिस्टम की वजह से हर ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पर चलती है और सेफ्टी में जरा भी चूक नहीं होती। और ये सब मुमकिन हुआ कुछ कमाल के इनोवेशंस की वजह से, जैसे कि ट्रैक को स्टेबल रखने के लिए खास तरह के प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स, सफर को स्मूथ और शांत बनाने के लिए लंबी लंबी वेल्डेड पटरियां, इसका ब्रेकिंग सिस्टम वो भी बहुत एडवांस और असरदार है। और हां, सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क जो पहाड़ों के बीच से और तो और समंदर के नीचे से भी गुजरता है। इसकी एफिशिएंसी को ऐसे समझिए, टोक्यो से फुकुओका के हकाता स्टेशन की दूरी है करीब 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और ये ट्रेन इस दूरी को सिर्फ 5 घंटे में पूरा कर लेती है। कमाल है ना? ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। लेकिन शिनकानसेन का असर सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव दुनिया भर में फैला है। असल में ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक आइडिया है। ये जो बात कही गई है, वो इसके महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। शिनकानसेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं है, ये जापान की टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है कि अगर इरादा पक्का हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और पूरी दुनिया पर इसका असर इन चीज़ों में साफ झलकता है। इसकी पंक्चुअलिटी, इसकी सेफ्टी, इसकी स्पीड, इसकी एफिशिएंसी, इन्हीं सब खूबियों ने दुनिया भर के देशों को हाई स्पीड रेल बनाने के लिए इंस्पायर किया है। ये एक तरह से बेंचमार्क बन गया है।
तो आखिर में बस एक सवाल, आज जब पूरी दुनिया तेज और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के नए तरीके ढूंढ रही है, तो शिंकानसेन का ये जो 60 साल का लंबा सफर है, वो हमें भविष्य के लिए क्या नए सबक सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर के प्लानर्स और इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर करता रहेगा।